ऐसे साइंस मेरा बहुत ख़राब है, लेकिन एक चीज़ तो पता है हमको, फिज़िक्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा एक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर राहुल द्रविड़ बन के हम ऐसे से स्ट्रोक करेंगे तो बॉल वहीं रुक जाएगा। अगर हम MS धोनी का हेलीकॉप्टर चलाएंगे तो बाउंड्री पार। तो जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। तो ये लॉ को अजम्पशंस का ज़रूरत नहीं। कोई प्रॉब्लम? अब जो इंट्रो क्लास में एक टॉपिक जो बचा है वो है रोल ऑफ अजम्पशन। इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस का बहुत बड़ा रोल है। बिना अजम्पशंस का जितना भी, जैसे कि साइंस वगैरह में लॉ और थ्योरी होता है ना, हाइपोथेसिस होता है, थ्योरी होता है, लॉ होता है, उसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी लॉ होता है, थ्योरी होता है, हाइपोथेसिस होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हर एक थ्योरी वो अजम्पशंस के ऊपर खड़ा रहता है। बिना अजम्पशंस का कोई लॉ, कोई थ्योरी नहीं बन पाएगा, वो काम नहीं करेगा थ्योरी, वो लॉ काम नहीं करेगा। साइंस में ऐसा हो सकता है, बहुत सारा लॉ ऐसा है जिसमें अजम्पशंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, अजम्पशंस का ज़रूरत नहीं है। ऐसे साइंस मेरा बहुत ख़राब है, लेकिन एक चीज़ तो पता है हमको, फिज़िक्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा एक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर राहुल द्रविड़ बन के हम ऐसे से स्ट्रोक करेंगे तो बॉल वहीं रुक जाएगा। अगर हम MS धोनी का हेलीकॉप्टर चलाएंगे तो बाउंड्री पार। तो जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। तो ये लॉ को अजम्पशंस का ज़रूरत नहीं कि हमको कुछ मानना पड़े। अजम्पशंस मतलब मान लेना पड़ेगा, तब लॉ काम करेगा, ठीक है। अजम्पशंस मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ मान लेना। अलजेब्रा में हम लोग करते हैं लेट द नंबर बी x, मान ले रहे हैं कि नंबर x है, इसको अजम्पशन बोलते हैं, कुछ मान लेना, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में बिना अजम्पशंस का कोई लॉ, कोई थ्योरी टिक नहीं पाएगा, रह नहीं पाएगा। लेकिन तो इसलिए हर चीज़, हर लॉ पहले स्टार्ट होगा अजम्पशन से। ये सब अज्यूम कर लिए, मान लिए, उसके बाद ये लॉ बना, ठीक है। इसके रिलेटेड एक जोक भी था, ठीक है। हालांकि वो जोक में पता नहीं, हो सकता हंसी नहीं आया आपको, लेकिन शॉर्ट में वो जोक बोल रहे हैं। मतलब इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया गया कि एक डेजर्ट में 3 आदमी फंस जाता है। एक फिजिसिस्ट होता है, एक इंजीनियर होता है और एक इकोनॉमिस्ट होता है। और वहाँ डेजर्ट में कुछ खाने का नहीं है, एक कैन उसको मिलता है, ठीक है। एक कैन मिलता है जिसमें फूड होता है, उसमें चावल वगैरह होता है, और वो कैन बंद रहता है। तो अब तीनों सोचता है कि किस तरह से उसको खोला जाए। तो सब अपना अपना आइडिया लगाता है। सबसे पहले फिजिसिस्ट बोलता है कि एक काम करते हैं कि हम लोग जो है एक आग जलाते हैं और आग में वो बॉटल को रख देते हैं। वो कैन जो उसको रख देते हैं, कैन फटेगा और उसके बाद फिर फटने के बाद जो है फूड हम लोग के पास आ जाएगा, हम खा सकते हैं। तो फिर इंजीनियर बोलता है पागल हो, फटेगा तो फूड तो पूरा बिखर जाएगा, ख़राब हो जाएगा, कैसे खाएंगे हम लोग फिर। तो वो इंजीनियर बोलते हैं एक काम करते हैं, हम लोग जो है एक लोहा का तार लाते हैं, ठीक है, वायर लाते हैं और उसको बेस से बांधते हैं, उसको बॉटल में बांधते हैं, फिर ऐसा फोर्स लगाएंगे तो उसके बाद ऐसे मतलब कि खुल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो इकोनॉमिक्स बोलता है पागल हो, ऐसा क्यों, कहाँ से लाओगे लोहा का तार यहाँ पर डेजर्ट में, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक्स जो है वो सॉल्यूशन उसका है नहीं, लेकिन वो सॉल्यूशन देता कैसे, स्टार्ट कैसे करता है। वो बोलता है सबसे पहले हम लोग अज्यूम कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि हम लोग के पास कैन ओपनर है। तो ऐसे इकोनॉमिस्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अजम्पशन से। मान ले रहे हैं कि मेरे पास कैन ओपनर है, उसके बाद फिर वो सॉल्यूशन देगा। तो यही जोक था कि मतलब कि अजम्पशन से स्टार्ट होता है इकोनॉमिस्ट का कोई भी चीज़, ठीक है। तो यही चीज़ था, एक जोक था। एक और एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं समझाने के लिए कि किस तरह से अजम्पशंस का रोल है। मान ले रहे हैं कि हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका नाम क्या है? जुनैद, ठीक है, बैठ जाइए। तो मान लिया हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, गौर कीजिएगा कि जुनैद अगर यहाँ से बाइक चला के जाएगा पार्क सर्कस तो उसको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा यहाँ से पार्क सर्कस पहुँचने में। ये स्टेटमेंट बोले हैं 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा बाइक से यहाँ से पार्क सर्कस जाने में। तो मेरा स्टेटमेंट सही है, 15 मिनट बहुत है, आराम से वो पहुँच जाएगा, 10 ही मिनट में पहुँच जाएगा, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी, हम बोले। तो मेरा ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये स्टेटमेंट को सही होने के लिए कुछ अजम्पशंस का ज़रूरत है, कुछ चीज़ हमको मान लेना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? हमको मानना पड़ेगा कि कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, नहीं तो 15 मिनट से ज़्यादा लग सकता है ना।
हमको मानना पड़ेगा कि बाइक में सफिशिएंट पेट्रोल है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो फिर जो है बाइक जो है बीच में रुक जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा वो। हमको मानना पड़ेगा, हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि जुनैद को बाइक चलाने आता है, नहीं तो फिर जो है क्या होगा, पार्क सर्कस पहुंचने के बजाय चितरंजन पहुंच जाएगा हॉस्पिटल, नाउजुबिल्लाह। ठीक है, तो इसलिए ये सब हम लोग मान लेंगे तो हम श्योर बोल सकते हैं कि जुनैद को 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा पहुंचने में पार्क सर्कस बाइक से। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही था मेरा, सभी को पता है 15 मिनट से ज़्यादा कैसे लगेगा, पार्क सर्कस एकदम करीब में। लेकिन हम ये स्टेटमेंट को सही होने के लिए कुछ अज्यूम करना पड़ा, मान लेना पड़ा। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। एग्जाम्पल ये नहीं, ये एक्चुअली रियल जो है वो बात बता रहे हैं हम। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड, इकोनॉमिक्स में एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि कभी भी कोई गुड्स का प्राइस अगर कम होता है तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है, डिमांड उसका बढ़ जाता है, लोग ज़्यादा खरीदते हैं। कोई चीज़ सस्ता होगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, और कोई भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसका डिमांड क्या होगा, कम हो जाता है। ठीक है, ये लॉ कहता है। आपको भी पता यही होता है ना, सस्ता होने से गुड्स क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, और महंगा होगा, प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होगा, घट जाएगा, सभी को पता है। लेकिन ये लॉ नहीं भी काम कर सकता है, आपको कुछ चीज़ अज्यूम करना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? आपको मानना पड़ेगा कि कंज्यूमर का इनकम कांस्टेंट है। इनकम क्या है, कांस्टेंट है। पॉपुलेशन कांस्टेंट है। बहुत सारा चीज़ कांस्टेंट मानना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मान लीजिए प्राइस कम हुआ, आपके हिसाब से डिमांड क्या होगा, एक गुड्स का, मान लीजिए फर्नीचर का प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा, लोग ज़्यादा खरीदेंगे। लेकिन मान लीजिए उसी वक्त कंज्यूमर का इनकम भी घट गया। हम लोग देखे थे जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था तो लोगों का इनकम क्या हुआ था, कम हो गया था, सब काम बंद है। और उसी वक्त मान लिए लॉकडाउन के ड्यूरेशन में फर्नीचर का दाम घट गया, प्राइस तो घटा फर्नीचर का, डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि लोगों का इनकम घट गया, लोगों के पास पैसा नहीं है तो कैसे खरीदेंगे। प्राइस कम हुआ है लेकिन तब भी डिमांड नहीं बढ़ा, बल्कि डिमांड घट गया क्योंकि इनकम घट गया। तो लॉ काम किया, लॉ तो कहता है प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगा, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ा, लॉ नहीं काम किया। तो आपको मानना पड़ेगा कि कंज्यूमर का इनकम कांस्टेंट है, उसका इनकम घट रहा नहीं है, चेंज नहीं हो रहा, सेम का सेम है, तब आप श्योर बोल सकते हैं कि प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगा। जैसे कि प्राइस घटने से डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन मान लिए उस वक्त क्या हुआ, पॉपुलेशन जो है कम हो गया, वहाँ पर जो लोग रहते थे, जैसे कि तोपसिया में बहुत सारे गुड्स का डिमांड कम हो गया, हालांकि प्राइस कम हुआ है तो डिमांड बढ़ना चाहिए। तोपसिया में क्या हुआ, प्राइस कम हुआ है बहुत सारे गुड्स का तो डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि तोपसिया में बहुत जो लोग रहते थे वो यहाँ से छोड़ के जो दूसरा जगह चले गए, तो बहुत पॉपुलेशन जो है तोपसिया से दूसरा जगह चले गए, तो पॉपुलेशन तोपसिया में क्या हो गया, कम हो गया। तो प्राइस कम होने के बावजूद भी डिमांड नहीं बढ़ा, डिमांड घट गया क्योंकि लोग कम हो गए। तो आपको मानना पड़ेगा कि पॉपुलेशन कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तब आप बोल सकते हैं कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगा। तो ये सब अजम्पशंस है, मान ले रहे कि इनकम कांस्टेंट है, मान ले रहे पॉपुलेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तभी लॉ काम कर रहा है। ये अजम्पशन का रोल है, बिना अजम्पशंस का इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ, कोई भी थ्योरी खड़ा नहीं रह पाएगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आज यही था हम लोग का इंट्रोडक्शन में कि बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रो क्लास का बेसिक था। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मेन चैप्टर्स जो है वो उसमें जाएंगे, स्टार्ट करेंगे वो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।